अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहनों भाई, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं कभी न कभी आप लोगों से कुछ न कुछ बात करने के लिए अपनी वीडियोस बना के पब्लिश करता हूँ। मेरी एक्सेस तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर से नहीं है, वो कि लोकल न्यूज़पेपर, मेरा मकसद कि यूएसए न्यूज़पेपर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि उनको यूएस के पेपर में पब्लिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं अक्सर यूट्यूब, फेसबुक का सहारा लेता हूँ और अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अगर आप इसमें शेयर करें, क्योंकि ये सबके मफाद के लिए है, किसी ख़ास ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान में जिस नेशनलिटी में है रहते हैं उनके लिए है। मैं आज एक और बात आपसे करने वाला हूँ। आपको भी मुझसे ज़्यादा मालूम है कि पाकिस्तान जब से बना आज तक अप एंड डाउन में रहा। कभी एक के हाथ में आया, कभी दूसरे के हाथ में आया, जिसने चाहा उसी तरह कर दिया। और पाकिस्तान की ये बदबख्ती है कि कादिर आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद इनको आज तक कोई ऑनेस्ट लीडर नहीं मिल सका। इस वक्त की सिचुएशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत एक टेबल पर बैठ के इस मसले को हल कर लें। आप और हुकूमत, मेरा मतलब हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान अगर हाथापाई हो गई तो आप यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और गवर्नमेंट के लीडर तो कंटेनरों में बैठे हुए होंगे, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान उनका होगा, जाने उनकी जाएंगी जो रोड के ऊपर आप लोगों की मोहब्बत में आप लोगों को हेल्प करेंगे। खैर, मैंने अक्सर देखा है, पाकिस्तान के प्रोग्राम देखता हूँ, वहाँ मुल्क में भी जाता हूँ, हमारे लोग जो सही ज़िम्मेदार हैं इस बात के, और वो हमेशा गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देते हैं। वो किसी का साथ देने से पहले ये नहीं सोचते कि आया वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। वो लैला के मजनू होते हैं, कुछ लोग ख़रीदे हुए होते हैं, कोई और तरीके से आते हैं। बहरहाल मुझसे बेहतर ये आप लोगों को मालूम है। इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिदार की जंग हो रही है, और वो जंग ऐसी है जिसमें सियासतदानों और हुकूमत को फ़ायदा हो या ना हो, अवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा जाने जाएंगी, बहुत ज़्यादा माएँ अपने बच्चों से, और बहुत ज़्यादा बच्चे अपने वालिदैन और बीवियाँ अपने खामों से अलहदा हो जाएंगी। इन सब का जो अलहदा होंगी उनको कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उनको है जो बख्तरबंद गाड़ियों में या कंटेनरों में बैठे हुए होंगे। तो मैं आवाम से ये बात करता हूँ कि आप लोग इन लोगों को छोड़ दें, इन लोगों में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ इस बात से बाज नहीं आती कि वो हंगामे करेगी, तो फिर मैं लॉ के अगेंस्ट कोई बात करना नहीं चाहता। पुरअमन बात हो, कोई चीज़ लॉ इन्फोर्समेंट को प्रॉब्लम ना पैदा हो तो बेहतर है, लेकिन अभी वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। इसलिए मैं उन लोगों से, मैं हुकूमत से और फ़ौज से कहता हूँ कि वो एक साइड पर हो जाएं, इन आशिकों को और दूसरों को आपस में खुद लड़ने दें। ये खुद फैसला कर लेंगे कि कौन और सही है, क्योंकि इस तरह जंग ख़त्म नहीं होती, और जंग इसी तरह ख़त्म होगी कि दोनों तरफ के फरीक़ैन, दोनों तरफ के दीवाने आपस में लड़ें और खून खराबा करें, और उसके बाद उनको खुद मालूम हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है।
मैंने आपसे कहा कि मैं इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वो बड़ी पुरअमन सी बातें होती हैं। मैं डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर हूँ, कैंडिडेट भी रहा हूँ, और हम अगर हमारे प्रॉब्लम कोई रिपब्लिकन से हों तो हम टेबल पे बात करते हैं, स्पीचेस करते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं कि हम रोड पर आएँ और गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें। वो कि हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप कभी ना कभी इस चीज़ कर लेते हैं कि उनकी ज़ुबान उनके काबू से बाहर है। लेकिन मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके बाहर निकलने से पहले ये सोच लें, और अगर आप समझते हैं कि आप सही हैं तो फिर हुकूमत और फ़ौज को एक तरफ करें। आप लोग खुद ये फैसला कर लें, मैदान जंग में अगर चाहते हैं तो। मैं तकरीबन नवंबर के बाद दूसरे मुल्कों के दौरे पे जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे पाकिस्तान आना है, तो पहले मैं बरतानिया में जाऊँगा, और बरतानिया में मैं जाके मियाँ साहब से अगर अवेलेबल हुए तो ज़रूर मुलाकात करूँगा। ये मेरा पर्सनल विज़िट होगा, कोई सियासी विज़िट नहीं होगा। उसके बाद मुझे फ़्रांस जाना है, क्योंकि वहाँ भी कुछ तंजीमें हैं और उनमें कुछ मुझे भी अपनी शिरकत करनी है। फ़्रांस के बाद मैं दुबई जाऊँगा। दुबई में मेरा कोई सियासी कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरी जनरल मुशर्रफ साहब से मुलाकात हो जाए, और उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान आऊँगा। पाकिस्तान आने के बाद मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुझे असम्बली में बोलने की इजाज़त दें, क्योंकि असम्बली अच्छी चीज़ है और मेरी एक अरसा से ये ख्वाहिश है। मेरी ये तकरीर अगर मुझे उन्होंने इजाज़त दे भी दी तो वो गैर जानबदार होगी। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और ना ही किसी का, लेकिन इसके साथ मैं उन सियासतदानों को और ख़ास तौर पर फजल रहमान को ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़ात के लिए इस कौम को मत दोगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलना। और ख़ास तौर पर फजल रहमान के पास तो लीज भी अभी कम है, यानी उसके पास इतनी ज़िंदगी नहीं है कि वो इन लोगों को तबाह करके जाए। और इसके बाद मैं पीपल पार्टी से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप एक अपना सही प्रोमिनेंट लीडर ढूंढें। ये बच्चा बलाल अभी तक तो उसके मुंह में निपल है, और ये निपल वाला बेबी 22 करोड़ अवाम की लीडिंग कैसे करेगा। और मेरी ख्वाहिश मरियम के लिए भी है कि अगर आप सोचें तो इस काम से बाज आ जाएं। और साथ ही साथ मैं हुकूमत से भी ये बात करना चाहता हूँ कि वो सियासतदान और मुल्लाओं को डराए नहीं, उनको अपने मुल्क में आने दे, और अगर उनसे कुछ लेना है तो बड़े तरीके से दें। वो इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस तरह रोज़ उनको अदालतों के चक्कर में फंसा दिया तो ना खान साहब को कुछ मिलना है और आवाम उसी तरह परेशान होगी। इसलिए इन बातों को करने से पहले ज़रूर सोच लें। मैं अभी ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसके अवाम पर रहम करे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सही है।